रोजगार कैसे होंगी जरूरतें पूरी, जिंदगी होगी थोड़ी आसान या फिर रहेंगी ख्वाहिशें अधूरी। चुनावी साल में बजट से उम्मीदें भारी, कैसे रखा जाएगा हर तबके का ध्यान, क्या है जनता की डिमांड, क्या चाहती हैं गृहिणियां, कर्मचारी, नौजवान और किसान। देखिए चुनावी साल क्या मिलेगी सौगात। न्यूज 18 राजस्थान पर आज शाम 5:26 पर लाइव। और अब देख लेते हैं खबरें फटाफट। दिल्ली में पीएम मोदी आज डीजीपी आईजीपी के वार्षिक कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में देश की आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा होगी। पिछले 3 दिनों से जारी पहलवानों का धरना खत्म हो गया। ये फैसला खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के आवास पर पहलवानों की मंत्री और अफसरों के साथ हुई दूसरी बैठक के बाद लिया गया। बीजेपी नेता प्रवीण नेतरू की हत्या केस के मामले में एनआईए ने पीएफआई के 20 सदस्यों का आरोपी बनाया। साथ ही खुलासा किया कि पीएफआई ने हत्या की साजिश रची थी। पाली में जोशीमठ जैसा हाल हो गया। यहां 40 से ज्यादा घरों में दरार आ गई। इसके बाद प्रशासन ने 6 घरों को खाली करने का नोटिस दिया है। जयपुर में गुर्जर की थड़ी के पास अवैध बिल्डिंग को आज भी ध्वस्त किया जा रहा है। कोर्ट के आदेश से सील खोलने के बावजूद अवैध निर्माण नहीं हटाया गया। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक होटल में आग लग गई। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। मौके पर दमकल की 6 गाड़ियां मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक मिनी बस खाई में गिर गई। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 15 लोग घायल हुए। पाली में पुलिस ने शराब की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की और 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत की शराब जब्त की। पुलिस ने कंटेनर से 881 पेटी शराब बरामद की। कोटा के कंसुआ में एक 24 साल की युवती ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी के लिए अस्पताल में रखवाया। राजधानी जयपुर से बाल श्रम का मामला सामने आया, जहां बिहार से बच्चों को जयपुर लाकर उनसे बाल श्रम करवाया जा रहा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 25 बच्चों को मुक्त करवाया और 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में 12 से ज्यादा हमलावरों ने बसों और गाड़ियों पर हमला कर दिया और 15 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। दौसा के शेखान मोहल्ले में 2 पक्षों में विवाद के बाद झगड़ा हो गया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। उन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। बारा में बड़ा रेल हादसा हुआ, जहां चलती मालगाड़ी 2 हिस्सों में बंट गई। इंजन सहित 11 डिब्बे अलग हो गए। बांसवाड़ा में बांडिया गढ़ा गांव में युवक ने शराब के नशे में खुदकुशी की कोशिश की और फांसी का फंदा लगा लिया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया। बूंदी के हिंडोली में चोरों को हौसले बुलंद है, जहां चोर एटीएम को उखाड़ ले गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाल जांच शुरू कर दी। डूंगरपुर में मांडेला उपली गांव में एक मादा पैंथर अपने शावक के साथ गांव में घुस आई। इसके बाद गांव के लोगों ने शावक पैंथर को घेर कर पकड़ लिया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शावक को पशु अस्पताल पहुंचाया। यूपी के मथुरा में पुलिस ने बैटरी चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने चोरी के 11 बैटरी भी बरामद की। कोचिंग नगरी कोटा में बदमाशों के हौसले बुलंद है। 2 बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटी सवार महिला से लूट की कोशिश की। इसमें मां बेटी स्कूटी से गिरकर घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में G20 वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साउथ अमेरिका के देश अर्जेंटीना के कार्डोबा शहर में शनिवार तड़के जोरदार भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.5 मापी गई। और ये खबर जयपुर वासियों के लिए। जयपुर मेट्रो ने ट्रेनों का संचालन समय और फेरों को बढ़ा दिया है। आज से 20 मार्च तक संचालन का समय बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मौनी अमावस्या के पावन मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पवित्र स्नान किया। इस दौरान घाट पर भक्तों की भारी भीड़ नजर आई।
कोटा में किशोर सागर तालाब के बाहर मगरमच्छों की मटरगश्ती देखने को मिली, जहां मगरमच्छ धूप का आनंद लेते हुए नजर आए, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ लग गई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मैच आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में खेला जाएगा। भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे है। भारी ठंड और घने कोहरे की वजह से हवाई यातायात प्रभावित है। देश की राजधानी दिल्ली में कोहरे के कारण आईजीआई हवाई अड्डे पर विमानों की उड़ान में देरी हुई। और ये बड़ी खबर जयपुर से, राइट टू हेल्थ बिल से जुड़ी ये खबर है। प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम सोसाइटी जयपुर का बड़ा ऐलान, 23 जनवरी को जयपुर में संपूर्ण बंद का ऐलान किया जाएगा। निजी अस्पताल जांच केंद्र को बिल के विरोध में बंद रखा जाएगा। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को चालू रखा जाएगा। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम सोसाइटी जयपुर बंद करने जा रहे हैं। इसमें केवल इमरजेंसी सेवाओं को चालू रखा जाएगा। इसके अलावा सभी प्राइवेट हॉस्पिटल बंद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, राइट टू हेल्थ बिल जो कि सरकार लेकर आ रही है, उसके विरोध में यह फैसला लिया गया है। केवल इमरजेंसी सेवाएं चलेंगी, इसके अलावा सभी प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग बंद रहेंगे। और ये खबर बीकानेर से, अध्यापकों की मांग को लेकर छात्रों का पैदल कूच। कालासर गांव से विद्यार्थी और ग्रामीण पैदल कूच कर रहे। लाखूसर गांव में रात्रि विश्राम करने के बाद सुबह रवाना हो गए। ठिठुरती सर्दी में बच्चों का पैदल कूच का आज दूसरा दिन है। स्कूल में रिक्त अध्यापकों के पद भरने की मुख्य मांग है। स्कूलों में 23 में से 11 पद खाली चल रहे हैं। शिक्षा विभाग और प्रशासन के अधिकारी वार्ता करने पहुंचे, लेकिन बात नहीं बनी। जिला मुख्यालय की ओर से बढ़ रहे बच्चे जामसर थाना क्षेत्र के कालासर गांव का ये मामला है। तो ये बच्चे अब पैदल ही निकल रहे हैं। रात को भी बताया जा रहा है इन्होंने रात्रि विश्राम किया, सुबह उठ के फिर पैदल चल पड़े। इनकी मांग है कि जो अध्यापकों की कमी है उन्हें पूरा किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। पिछले काफी समय से ये मांग कर रहे हैं। अब बच्चों के साथ पूरे गांव के लोग और अभिभावक भी चल पड़े हैं। स्कूल में कुल 23 पद हैं और 23 में से 11 पद खाली पड़े हैं, यानी लगभग आधे टीचर स्कूल में नहीं है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की पढ़ाई इस स्कूल में हो रही होगी। और एक खबर पाली से, पाली में जोशीमठ जैसा खतरा मंडराने लगा है। घरों में दरार से लोगों में दहशत है। शहर के 40 से ज्यादा घरों में दरारें आई हैं। घरों में दरार की वजह से दहशत मची हुई है। प्रशासन ने 6 घरों को खाली करने का नोटिस थमा दिया है। जमीन धंसने की वजह से ये दरारें आई। और श्याम हमारे साथ पाली से जुड़ गए। श्याम, इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट? क्योंकि देखिए इस पूरे प्रकरण के अंदर श्याम जांच की जरूरत है, सर्वे की जरूरत है। इस बात का पता लगाए जाने की जरूरत है कि क्या सीवरेज पाइपलाइन डालने की वजह से जो पानी इनकी जड़ों में जा रहा है, जो नींव में जा रहा है, उसकी वजह से मकानों में दरारें आई है, मकान धंस रहे हैं, या फिर प्रशासन ने आकर कहा कि जमीन धंस रही है। जब तक इसके सही कारण निकलकर सामने नहीं आएंगे तब तक समाधान नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि ये जो मकान है, 40 मकान है, उनमें दरारें आ चुकी है और 6 मकान तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिनको प्रशासन ने खाली करने के नोटिस भी दे दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही कि आखिर इन मकानों में दरारें क्यों आ रही है, इसकी वजह क्या है। हालांकि कल जोधपुर से सर्वेक्षण विभाग की एक टीम आई थी, जिसने इसकी कुछ जांच भी की और कुछ जांच में ये बताया है कि ये जमीन धंसने की वजह से इन मकानों में दरार आ रही है। लेकिन जो यहाँ के बासिंदे हैं
वो ये बता रहे हैं कि जब से सीवरेज लाइन का निर्माण हुआ उसके बाद से सीवरेज का पानी है जो मकानों की नींवों में घुस रहा है और उसकी वजह से मकान की नींवें कमजोर हो रही है और ये मकानों में दरारें आ रही है। और ये दरारें 40 मकानों में नहीं, धीरे धीरे आगे दूसरे मकान है उनमें भी बढ़ती जा रही है, जो लोगों में चिंता का विषय है। लोगों को लग रहा है कि जोशीमठ की तरह इनके भी हालात खराब नहीं हो जाए। जी बिल्कुल, लेकिन श्याम, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें कई तरह के मत निकलकर सामने आ रहे हैं, चूंकि जो स्थानीय लोग हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वजह क्या है, क्योंकि सीवरेज लाइन डाली गई है। जो शाम नई सीवरेज लाइन डाली गई है उस सीवरेज लाइन का प्रॉपर जो रास्ता है वो नहीं बनाया गया पानी निकलने का, जिसकी वजह से ये सारा का सारा पानी इन घरों के नींव के अंदर जा रहा है, जिसके चलते। लेकिन शाम, ये बात कहां से निकलकर सामने आई कि जमीन धंस रही है? क्या इसके पीछे पुख्ता प्रमाण है? जी बिल्कुल, इसको लेकर कल जोधपुर से एमडीएम की जय शर्मा के नेतृत्व में एक टीम आई थी, उसने कुछ जांच, उन टीम ने कुछ सर्वे भी किया था। उसके आधार पे सर्वे टीम के अनुसार ये बताया जा रहा है कि जो ये मकान है और शहर का भीतरी एरिया है, इसमें कुछ जो जमीन है वो नीचे धीरे धीरे धंस रही है, उसकी वजह से इन मकानों में दरारें आ रही है। अब बताया ये भी जा रहा है कि इस क्षेत्र में 2014 में भी पहले दरारें आई है, और हालांकि जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में न आकर शहर के जो दूसरा भाग है उस क्षेत्र में ये दरारें आई थी, और अभी वर्तमान में है जो ये शहर का भीतरी एरिया है जो घासियों का बास कहा जाता है, वहां पर ये दरारें आई। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और 12 से ये खबर है, जहां चलती मालगाड़ी 2 हिस्सों में बंट गई। छबड़ा की तरफ से इंजन समेत 11 वैगन अलग हो गए। 200 मीटर आगे गाड़ी निकलते गार्ड को पता चला, फिर से मालगाड़ी के वैगन को जोड़ा जा रहा है। कवाई के पास लहासी पुलिया पर यह हादसा हुआ। कपलिंग में खराबी की वजह से ये टूट गए और रेल 2 हिस्सों में बंट गई। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जब मालगाड़ी के 2 टुकड़े हुए। जो कपलिंग आपस में सभी डिब्बों को कनेक्ट करती है वो कपलिंग टूट गया, और वो कपलिंग टूटने की वजह से इंजन जो है वो लोको पायलट के साथ 200 मीटर आगे चला गया, और 200 मीटर के बाद में लोको पायलट को पता चलता है कि आधी ट्रेन तो पीछे छूट गई है। फिर से जोड़ा जा रहा है, कपलिंग को रिपेयर करके फिर से जोड़ा जा रहा है, और यहां से जो है वो ट्रेन रवाना होने वाली है। और अब बात डूंगरपुर जिले की, जहां बेखौफ बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला, कनबा चौकी से 1 किलोमीटर दूर करीब 10 से ज्यादा बदमाशों ने खूब आतंक मचाया। पुलिस सोती रही, हाथों में लठ, तलवारें और पत्थर लेकर बदमाशों ने गाड़ियों पर मारे। इससे 15 से ज्यादा बसों और गाड़ियों के शीशे फूट गए। वहीं बसों में बैठी सवारियां भी डर गई। करीब घंटे भर बाद आई पुलिस को देखते ही बदमाश रात के अंधेरे में भाग गए। घाट टोल, सलूम्बर, पीपल खूट, बांसवाड़ा जाने वाली बसों पर रात को करीब 2:15 से 2:30 बजे के बीच में बिछीवाड़ा थाना के अंतर्गत में देवगढ़ पैलेस, कनबाद से मात्र आधा 500 मीटर की दूरी और बिछीवाड़ा थाने से देवगढ़ पैलेस 5 किलोमीटर की दूरी पर अज्ञात लोगों ने वहां पर पथराव किए, जिनके हाथों में तलवार थी। मेरी बस के मेन ग्लास पर तलवार मारी, और इसके बावजूद भी मेरे एक ड्राइवर साइड पर भी तलवार मारी, जिससे ड्राइवर थोड़ा सचेत हो गया। और कोटा में भी बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन बदमाश दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला, कबीर सर्किल पर बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटी सवार महिला के साथ लूट की कोशिश की, जहां महिला से बैग लूटने के दौरान मां बेटी स्कूटी से नीचे गिर गए और घायल हो गए। इसके बाद दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं दोनों बदमाश पास ही लगे सीसीटीवी में इनकी तस्वीरें कैद हो गई। इसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये खबर बूंदी से है, जहां हिंडोली क्षेत्र में सिविल लाइन रोड स्थित एसबीआई बैंक में लगे एटीएम को उखाड़कर ले जाने का मामला सामने आया। कस्बे में एटीएम उखाड़ने की घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, घटनास्थल का मुआयना किया, साथ ही सीसीटीवी कैमरे खंगालकर चोरों की शिनाख्त की कोशिश जारी है, लेकिन अभी तक चोरों का पता नहीं चल पाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
कोचिंग नगरी कोटा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसकी वजह से ग्रामीण अंचल के खेतों में सरसों, धनिया और टमाटर की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सर्दी के चलते ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोचिंग नगरी में भी सर्दी का सितम जारी है और शहर सहित ग्रामीण अंचल में न केवल सर्दी बल्कि कोहरे का असर साफ देखा जा सकता है। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं ग्रामीण अंचल के अर्जुनपुरा गांव की एक खेत की तस्वीर है, जहां सूरज निकलने को है लेकिन कोहरा इस कदर छाया हुआ है कि थोड़ी दूर के खेत भी नजर नहीं आ रहे हैं और लोगों को जो है अलाव का सहारा लेकर जो है सर्दी से बचने का जतन करना पड़ रहा है। वही सफर करने वाले लोगों को अपने वाहनों की हेडलाइट जलाकर आना जाना पड़ रहा है। सर्दी के चलते हालांकि कई फसलों को नुकसान होने की लगातार इस तरह की शिकायतें मिल रही है, लेकिन कुछ फसलें जैसे कि गेहूं व सरसों सहित अन्य फसलों को ये सेक्टर बन सके, क्षेत्र बने। अभी मुझे कहा गया कि कुछ और मांग भी है, सड़क बनाने की मांग भी है, वो अपनी जगह ठीक है, पर सरदार सुखपाल जी ने प्रधान साहब ने जो बातें कही मुझे वो मेरे ध्यान में है। और प्रकाश पर बनाया गया मुख्यमंत्री निवास में, आप मेरे कई बता जाऊंगे वहां पर गुरु नानक देव जी के 550 में प्रकाश पर्व पर, तब भी हजारों हमारे भाई लोग आए थे। तो मुझे खुशी है कि आज गुरुद्वारा बैठ करके हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और सिख समाज के बारे में तो आप जानते हैं कि मैं क्या कहूँ, पूरा देश जानता है। जो गुरु नानक देव ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने जो पाठ पढ़ाया और उनका संदेश आज भी दिलों में गूंजता है। और उसी रूप में सिख समाज के बारे में छत्तीस जी कौम का मानव सम्मान, ये बहुत बड़ी बात है कि किसी कौम के बारे में सभी जाति, सभी धर्म के लोग और आदर भाव से देखें। ये गुरु नानक देव जी की, गुरु गोविंद सिंह जी के संदेश की कृपा है। इसलिए आज लंगर चलते हैं बिना भेदभाव के। कोरोना आ गया, हिंदुस्तान भर के गुरुद्वारों में लंगर चलते, वो माहौल ऐसा था, लोग घरों बंद थे, हर व्यक्ति अपनी जिंदगी खुद की चिंता करता था कि मेरा खुद का क्या होगा। उस माहौल के अंदर लंगर चलाए गए और मैंने कहा था कोई भूखा नहीं सोए राजस्थान के अंदर। मुझे खुशी है सब धर्म गुरुओं ने और गुरुद्वारों में विशेष रूप से जो सेवा करी है उन लोगों की जो बहुत जरूरतमंद थी। और मैं समझता हूँ कि वास्तव में यहाँ राजस्थान में ये कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, उस परंपरा को दिमाग में बहुत बड़ी भूमिका गुरुद्वारों की भी। हम कैसे पूछ सकते हैं। मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत सरकार को कि देश में कोई भूखा सोना ही नहीं चाहिए। जो भाव आप रखते हो लंगर के माध्यम से, सदियों से, वर्षों से, वो भावना सुप्रीम कोर्ट भी कहना है, हम सब कह रहे हैं। और जनता साहब को मालूम है, हमने तो कहा प्रधानमंत्री जी को भी कि देश भर में कानून बन जाए, सोशल सिक्योरिटी का बन जाए, हर परिवार को उनके भरण पोषण करने का जिम्मेदारी सरकार की होती है। आप मेरे कई लोग तो अमेरिका में, कनाडा में यात्रा करते होंगे, इंग्लैंड के अंदर, वहां हर परिवार का ध्यान रखा जाता है, हर परिवार की भरण पोषण हमारे मुल्क में हमने का कानून बनना चाहिए। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बनाया था, सोनिया गांधी जी उन्होंने काम किया कि नरेगा लेके आ गए, सूचना का अधिकार लेके आ गए, शिक्षा का अधिकार लेके आ गए और फूड सिक्योरिटी 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये चावल, ये कानून बने पार्लियामेंट में। अपन चाहेंगे कि ऐसे कानून बने तो परिवार पूरे देश के अंदर हम 1-2 लोगों को जैसे पैसा रहता है, पूरे देश के अंदर एक सा कानून बन जाए, कोई भी परिवार भूखा नहीं रहेगा, भरण पोषण सरकार करेगी। यही मैं सोचता हूँ
गुरु नानक देव का और गोविंद सिंह जी का जो गुरु गोविंद सिंह जी का जो संदेश है, ये कहानी आप लोग लंगर की है। लंगर की परंपरा मुझे बताने कब से शुरू हुई है, तो मैं इसको बहुत बड़ी परंपरा मानता हूँ। बहुत बड़ी सत्य जी को लोग आते हैं, इस प्रेम भाव से आप लोग सेवा करते हैं, वो भी विशाल है। इसकी रक्षाओं के अंदर सदियों से आप लोगों ने जो वीरता दिखाई है, उसका तो कोई शादी है ही नहीं। तो सिख समाज का मान सम्मान मैं समझता हूँ पूरे देश में, पूरी दुनिया के मुल्कों में और वो बना रहे। हमारे पावन धाम में आए हैं, हमने अरदास ही करी है, मानव मात्र का प्राणी मात्र कल्याण हो। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारे नए प्रभारी वृंदावन धाम में तो पूरी डिप्टी सीएम रहे हुए हैं, गृह मंत्री रहे हैं, सब पोर्टफोलियो देखे हुए हैं, अनुभवी हैं। इनका अपना परिवार राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक नाम रखता है पंजाब के अंदर। इनके पिताजी के दादाजी का बड़ा नाम रहा है। ऐसा व्यक्ति हमें मिला है राजस्थान प्रभारी के रूप में पहली बार। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके सानिध्य में सब समाज के लोग हमारी राजस्थान की जो समस्या है जिनकी सगा लगी हुई है, कोई कमी नहीं लग रही है। हमने जो योजना बनाई है, स्वास्थ्य की योजना हमारी हिंदुस्तान में दुनिया में कहीं नहीं होती, जब पूरा फ्री इलाज होता है, 10 लाख का बीमा कर दिया, सारा लोग फ्री दे रहे, किसी तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस